विवादित धार्मिक टिप्पणी मामले में दिल्ली में केस दर्ज। बीजेपी के पूर्व नेता नवीन कुमार समेत 8 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ केस। सामाजिक सद्भाव खराब करने का आरोप लगा है। नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम प्रदर्शन करेगी। गिरफ्तारी की कर रही है मांग। नूपुर शर्मा के समर्थन में आज हिंदू महासभा की लखनऊ में पैदल यात्रा। ज्यादा से ज्यादा लोगों से शामिल होने की अपील की गई। बीजेपी की दिग्गज नेता उमा भारती ने किया नुपुर शर्मा का बचाव। निलंबित करने के पार्टी के फैसले को गलत कहा नुपुर को भेड़ियों के बीच अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। मैं नुपुर शर्मा के लिए स्वयं बहुत चिंतित हूं, क्योंकि हमने तो उसको भेड़ियों के झुंड की ओर धकेल दिया है और सब लोगों को इसकी चिंता करनी पड़ेगी। बीजेपी से निष्कासित नेता नूपुर शर्मा के खिलाफ जारी है प्रदर्शन। यूपी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने निकाला मार्च। नूपुर को कड़ी सजा देने की मांग की। बिहार के मुजफ्फरपुर में नूपुर शर्मा के समर्थन में उतरे लोग। हिंदू संगठन ने किया मार्च। समर्थन में जमकर की नारेबाजी। भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर का माहौल बिगाड़ने वाला बयान। नूपुर शर्मा पर दिया आपत्तिजनक बयान, मचा बवाल। कल नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर इत्तेहाद मित्तल काउंसिल ने प्रदर्शन को टाला। काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने कहा, गंगा दशहरा का हवाला देकर अपना प्रदर्शन टालने की बात कही। कुतुब मीनार परिसर में पूजा की मांग वाली याचिका सुनने योग्य है या नहीं, इस पर आज साकेत कोर्ट का फैसला आएगा। ईरान के विदेश मंत्री ने पीएम मोदी के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद ईरान के दूतावास ने दावा किया है कि एनएसए अजीत डोभाल ने भरोसा दिया है कि पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत दौरे पर आए अमेरिका के टॉप कमांडर जनरल चार्ल्स फ्लिन का बड़ा बयान। लद्दाख में सीमा के पास चीन का रक्षा बुनियादी ढांचा स्थापित करना चिंताजनक है। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10:30 बजे बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान में एक्सपो का आयोजन। निवेशकों और वैज्ञानिकों को जोड़ने का है मकसद। 10 जून को होगा समापन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज और कल जम्मू दौरा। आईआईएम के दीक्षांत समारोह में लेंगे हिस्सा। आईआईएम के 214 छात्रों को एमबीए की डिग्रियां देंगे। वैष्णो दरबार में भी लगाएंगे हाजिरी। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी और 3 आरोपियों की पुलिस कस्टडी पर आज कोर्ट का फैसला आएगा। पुलिस ने 14 दिनों की रिमांड मांगी है। कानपुर हिंसा मामले में समाजवादी पार्टी के 3 विधायकों के ग्रुप एडमिन बनने का मामला उजागर। तीनों विधायकों का आरोपों से इनकार। बीजेपी ने कानपुर कमिश्नर से मिलकर कार्रवाई की मांग की है। कानपुर की तरह उन्नाव में भी भड़काऊ पोस्टर्स के जरिए अशांति फैलाने की साजिश उजागर। शुक्रवार को बाजार बंद आह्वान का पोस्टर हुआ वायरल। हरकत में आया प्रशासन। डीएम ने सभी धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। शांति बनाए रखने की अपील की है। कानपुर हिंसा के बीच हिंदू समन्वय समिति के युवक का वायरल वीडियो मामला। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर भेजा जेल। वायरल वीडियो में युवक अल्पसंख्यक समुदाय के बुजुर्ग के साथ कर रहा था बदसलूकी। दिल्ली पुलिस का दावा, सिंगर मूसेवाला मर्डर केस का मास्टरमाइंड है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। मूसेवाला मर्डर के 5 आरोपियों की पहचान। पुणे से गिरफ्तार शूटर महाकाल है मूसेवाला के हत्यारों का करीबी। मूसेवाला हत्याकांड में एक और बड़ी गिरफ्तारी। पुणे से सौरभ उर्फ महाकाल गिरफ्तार। सौरभ महाकाल की गिरफ्तारी मकोका केस में हुई है, लेकिन पूछताछ मूसेवाला केस और सलमान धमकी मामले में भी होगी। सलमान धमकी केस अभी तक नहीं सुलझा है। मुंबई पुलिस लगातार मामले की कर रही है जांच। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान की धमकी केस पर टिप्पणी करने से इनकार किया। सलमान खान को धमकी मिलने के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस ने धमकी देने से इनकार किया। कहा, मैंने कोई चिट्ठी नहीं भेजी।
दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की ईडी की हिरासत का मामला, आज होगी पेशी। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है। ईडी ने सत्येंद्र जैन के करीबियों के यहां से 2 करोड़ 82 लाख रुपए और कुछ गोल्ड कॉइन्स और गोल्ड बरामद किया है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से जुड़े विवाद के एक मामले में राणा दंपति की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। मुंबई पुलिस की याचिका पर आज विशेष अदालत में होगी सुनवाई। 5 मई को कुछ शर्तों के साथ उन्हें बेल दे दी गई थी। जेपी नड्डा के बंगाल दौरे का दूसरा दिन, नड्डा पार्टी के जनप्रतिनिधियों और मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। साइंस सिटी सभागार में नागरिक सभा में भी जेपी नड्डा भाग लेंगे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक और पूर्व मंत्री अनिल देशमुख राज्यसभा के चुनाव में वोट देंगे या नहीं, इस पर आज कोर्ट का आदेश आएगा। ईडी ने किया है विरोध। यूपी में विधान परिषद की 13 सीटों पर चुनाव नामांकन की आखिरी तारीख है आज। बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने कुछ प्रत्याशियों ने बुधवार को नामांकन कर दिया है। 20 जून को वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश की 9, महाराष्ट्र की 5 और बिहार की 2 सीटों पर होना है विधान परिषद का चुनाव। समाजवादी पार्टी की लिस्ट जारी होने के बाद अखिलेश के सहयोगियों में मची महाभारत। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने गठबंधन से अलग होने का किया ऐलान। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में भी अखिलेश को लेकर नाराजगी। बीजेपी विधायक चंद्रकांता मेघवाल की बढ़ चुकी है मुसीबतें। चुनाव से एक दिन पहले मेघवाल को कोटा पुलिस ने नोटिस जारी किया। पुराने मामले में पुलिस ने तलब किया है। ग्रेटर नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की साइट पर आज किसान अपनी मांगों को लेकर महापंचायत करेंगे। इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचेंगे। गहलोत सरकार के मंत्री गोविंद राम मेघवाल को सोपू गैंग दे दी धमकी। 70 लाख की फिरौती की मांग की है। खाजूवाला बीकानेर से विधायक और प्रदेश सरकार में आपदा प्रबंधन मंत्री है मेघवाल। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की रैली में बीजेपी पर बरसे उद्धव ठाकरे। नुपुर शर्मा विवाद पर कहा, बीजेपी गलती करे तो देश क्यों माफी मांगे। बोले, बीजेपी में हिम्मत है तो कश्मीर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़े। पश्चिम बंगाल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा आने वाले समय में बंगाल में बनाएंगे बीजेपी की सरकार। बंगाल में फिर आमने सामने बीजेपी और तृणमूल। बीजेपी ने पार्टी मीटिंग के लिए कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी को चुना। टीएमसी बोली ये कानून के खिलाफ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, बिहार में उद्योग का विकास सही से नहीं हो पाया है। करीब 15 साल से बिहार में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे हैं। जितना पहले इसके लिए काम किया जाता रहा, उस तरह से उद्योग नहीं बढ़ा। हम लोग इसके लिए तो 2006 से ही पॉलिसी बनाते रहे हैं और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, विभिन्न उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उनको मदद करने का प्रावधान करते रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सूबे में धर्मांतरण विरोधी कानून की आवश्यकता नहीं है। बिहार सरकार अलर्ट रहती है, सभी लोग शांति से रहते हैं, राज्य में पूरी तरह एकता है। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की बैठक में मानसून से पहले जल भराव से निपटने के लिए तैयारी पर हुई चर्चा। उपराज्यपाल का पानी भरने वाले इलाकों में क्विक रिस्पांस टीम तैनाती पर जोर। टारगेट किलिंग के शिकार कुलगाम की टीचर रजनी बाला के परिवार से मिलने पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। 31 मई को आतंकियों ने गोली मारकर की थी हत्या। मोदी सरकार ने कोरोना के तीसरे साल भी खरीफ फसलों की एमएसपी को बढ़ाया। तुअर उड़द में 300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ोतरी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। अमरावती और अकोला के बीच एक लेन में 75 किलोमीटर लंबी कंक्रीट की सड़क बनाई। सिर्फ 105 घंटे में पूरा हुआ काम। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी बधाई। यूपी के अमरोहा में पुलिस टीम ने हिंसा के हालातों से निपटने के लिए किया अभ्यास। लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले का मॉकड्रिल किया। बिहार के रोहतास में नल जल योजना का निरीक्षण करने पहुंचे डीएम धर्मेंद्र कुमार का अंदाज वायरल। टंकी पर बनी लोहे की सीढ़ियों से ऊपर चढ़े अधिकारी, खराब पानी की मिल रही थी शिकायतें। मुंबई के शास्त्री नगर इलाके में मकान गिरा, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 22 लोग घायल हुए हैं। रेस्क्यू का काम है जारी।
दिल्ली के लाजपत नगर में आग लगने से मची अफरा तफरी। एक बिल्डिंग से 80 लोगों को बचाया गया। बिल्डिंग के शीशे तोड़कर करना पड़ा रेस्क्यू। दिल्ली के मंडावली में गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की 11 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आग पर काबू पाया गया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की है आशंका। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास सुलग रहे हैं जंगल। पुंछ जिले में मेंढर सेक्टर में भड़की आग को बुझाने की कोशिश जारी। कश्मीर के जंगलों में कई जगह आग लगने की घटनाएं हुई। उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी सुलग रहे हैं जंगल। अब तक 150 से ज्यादा आग लगने की घटनाएं सामने आई। गर्मी की वजह से ज्यादा सुलगते हैं जंगल। जंगलों की आग से बढ़ गया है धुआं। मुंबई में मानसून से पहले बारिश का आगाज। कल के बाद आज सुबह भी हुई बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक 11 जून को मुंबई में होगी मानसून की दस्तक। महाराष्ट्र के नासिक में मौसम की मार। नासिक के मनमाड में तेज बारिश में कई पेड़ गिरे। कई घरों की छत उड़ गई। दिल्ली में आज भी गर्मी से राहत नहीं। तापमान 45 डिग्री पहुंच सकता है। भारी गर्मी पड़ने की मौसम विभाग की चेतावनी। जून के आखिर में दिल्ली पहुंचेगा मानसून। इस मौसम में पहाड़ों पर गर्मी का वार है ज्यादा। हिमाचल में कई जगह सामान्य से 5 से 6 डिग्री ऊपर है तापमान। एक हफ्ते बाद दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत में बदल सकता है मौसम। गर्मी से मिल सकती है राहत। जम्मू में भीषण गर्मी की मार से लोग बेहाल। पारा 45 डिग्री तक आ पहुंचा है। भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग अब नदियों और नहरों का रुख कर रहे हैं। देश में अचानक बढ़ गए हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 5,25,000 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। 7 की मौत हुई। सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र और केरल से रिपोर्ट हो रहे हैं। दिल्ली के देवली मोड़ पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी को दौड़ा कर पीटा। गलत रास्ते से आने पर स्कूटी सवार लड़की से हुआ था झगड़ा। 2 लड़कियों समेत 6 लोग गिरफ्तार। आगरा में बाइक सवार बदमाशों ने चांदी कारीगर के साथ लूटपाट की। आंख में मिर्ची डालकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। 33 किलो चांदी लूटकर फरार हो गए दोनों बदमाश। बिहार के कटिहार में कटिहार बरौनी रेल रूट पर यात्री के साथ लूट की वारदात। चलती ट्रेन में यात्री से छीना मोबाइल। लूट की वारदात का वीडियो वायरल। दिल्ली में आईएएस बनकर 30 लोगों के साथ ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार असल में 8वीं पास से आरोपी खुद को आईएएस बताकर एमसीडी में नौकरी दिलवाने के नाम पर पैसे वसूलता था। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने सरकारी नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले गैंग का किया पर्दाफाश। गिरोह के 5 लोग गिरफ्तार। 10 लाख रुपए में सरकारी नौकरी लगवाने का वादा करते थे। अब तक 30 लोगों के साथ ठगी कर चुके थे। बिहार के समस्तीपुर में गरीबी से लाचार होने वाली तस्वीर आई सामने। जवान बेटे के पोस्टमार्टम के लिए माता पिता लोगों से मांग रहे हैं भीख। बेटे के लापता होने के बाद शव मिला था। माता पिता ने पोस्टमार्टम के लिए घूस मांगे जाने का आरोप लगाया है। मुंबई में फर्जी स्कूलों पर एक्शन। बीएमसी ने 260 से ज्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूलों को अवैध घोषित किया। नाम जारी कर माता पिता से अपील की बच्चों का यहां एडमिशन न करवाएं। गंगा दशहरा आज। गंगा में श्रद्धालुओं का पवित्र स्नान शुरू। वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज में आज लाखों श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। केएल राहुल चोट के चलते साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर। कुलदीप यादव को भी लगी है चोट। ऋषभ पंत को पहली बार कप्तानी। हार्दिक पांड्या बनेंगे उपकप्तान। बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी।
वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।